हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब शहबाज शरीफ को पूरी दुनिया के लीडर्स ने अमेरिका में मारे थप्पड़, और भाई हमारा पीएम किसी से मिले बगैर वापस ही आ रहा है। किसी ने कोई मुलाकात नहीं की भाई साहब। अच्छा? मैं कहता हूँ पूछा भी नहीं है भाई, हड्डी तक नहीं दिखाई। ये मंगे को कौन पूछेगा? वही ना, तो वॉच करते हैं भाई साहब, कड़ान करते हैं स्टार्ट। तो कोई भी अमेरिकन लीडर जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला। लग ये रहा है कि पाकिस्तान भी एक नया ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, पाकिस्तान के हेड डिफेंस मिनिस्टर थे, बाकी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। बात ये है कि लीडर तो ये है ही नहीं। सर देखिए, ऑलरेडी कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो हमें इनवाइट करे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने आके मांगना है और कोई दूसरा काम नहीं करना। आप किसी घर में बार बार मांगने के लिए जाएं ना, तो अगली दफ़ा वो घर वाले दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि हमें कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता, और जब हमें कोई बुला लेता है तो हमें यही नहीं पता होता कि हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे करना है। सर सोशल मीडिया पे हमारा तमाशा बन के रह गया है। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब गए, उनका वेलकम आप देखें। आप चेक करें कि पिछले 4 सालों के अंदर हाउ मेनी पाकिस्तानीज हैड एन एक्सेस टू व्हाइट हाउस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तक कितने लोगों की एक्सेस, किसी की एक्सेस नहीं। ये देखो, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दैट इज वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज़ व्हाइट हाउस का स्टेट डिपार्टमेंट के साथ पाकिस्तान की एक्टिव रिलेशनशिप है। वो एक्टिव रिलेशन है, उसकी वजह ये है कि स्टेट को क्या देने की सलाहियत रखते हो, क्या बातें करने की सलाहियत रखते हो उनसे। हम दुनिया को भिखारी देने की ताकत रखते हैं भाई। पैसे ज्यादा थे तो यार गरीबों की मदद कर देते, लोग तो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, वहां वही दे देते गरीबों। जहाज बार बार बददुआएं ले रहे हो, उनकी बददुआएं ले रहे हो। चलो प्राइवेट चार्टर जहाज पे चलो नहीं, लेकिन उसमें आरजू मैंने बताया कि मैं एक पॉलिटिकल असाइली, मैंने यहाँ पॉलिटिकल। दोस्तों, पाकिस्तान वालों की इस समय सबसे बड़ी बेइज्जती हो चुकी है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 5 दिनों की अमेरिका की विजिट के ऊपर गए थे, परंतु एक भी अमेरिका का लीडर, चाहे अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार हो या फिर कोई मंत्री ही क्यों ना हो, उसने अभी तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की है, जिसके कारण से शहबाज शरीफ मुंह लटकाए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आइए इसके ऊपर पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो लीडरशिप है, कोई अमेरिकन लीडर टिल नाउ अभी तक उनको कोई नहीं मिला। देख ले, मेरा ख्याल है सुबह या आज प्राइम मिनिस्टर वापस जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, अगर मैं इस हवाले से मजीद कंफर्म कर सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की आज कोई अमेरिका के अंदर मीटिंग हो रही है। सुना है कि वो 27 तक यहाँ पे, लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं हमारे पास वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर किसी से मुलाकात नहीं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जरूर यूनाइटेड नेशंस में जिक्र किया है, कश्मीर का सुनने में आया 16 दफा कश्मीर का जिक्र किया है। इंडिया का जिक्र 12 दफा पाकिस्तान ने जो है वो किया है। सो इट मींस कि ये जो पाकिस्तान के दिमाग के ऊपर जो जैसे कहते हैं ना कश्मीर और इंडिया, वो मौजूद है। हाँ, मुसलमानों का जिक्र कोई नहीं किया। सुना है कि सिर्फ 3 दफा जिक्र किया है मुसलमानों का। इट मींस कि पाकिस्तान जो है वो ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी को या मुस्लिम ब्रदरहुड को अहमियत नहीं देता। गो के पाकिस्तान जो है वो कहते हैं ना कि ये समझता है कि ओआईसी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फॉर अ मोमेंट किसी ने इस चीज को अहमियत वहां पे नहीं दी। अब जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है उसमें यह है कि अगर अमेरिकन लीडरशिप में से स्टेट डिपार्टमेंट में कोई भी पाकिस्तान को नहीं मिलता, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कोई भी नहीं मिलता, तो इट मीन्स के एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान जो है उसकी बड़ी रेलेवेंस हुआ करती थी। पाकिस्तान की बड़ी रेलेवेंस हुआ करती थी। आज पाकिस्तान की रेलेवेंस कोई नहीं है। एक वक्त है कि जब पाकिस्तान के लीडर जो थे वो अमेरिका आते थे तो सारे पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, लेकिन आज वो नहीं आते। जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। बात ये है कि लीडर तो ये है ही नहीं। सर देखिए, ऑलरेडी
कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो हमें इनवाइट करे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने आके मांगना है और कोई दूसरा काम नहीं करना। आप किसी घर में बार बार मांगने के लिए जाए ना तो अगली दफ़ा वो घर वाले दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि हमें कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता, और जब हमें कोई बुला लेता है तो हमें यही नहीं पता होता कि हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे करना है। सर सोशल मीडिया पे हमारा तमाशा बन के रह गया है। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब गए, उनका वेलकम आप देखें, रेड कार्पेट वेलकम किया गया, लाखों की तादाद में वहाँ पे इंडियंस मौजूद थे जिन्होंने उनको वेलकम किया, खुश हुए, उन्होंने बताया कि हम नरेंद्र मोदी से कितना प्यार करते हैं। खवातीन ज़ारों कतार रोई हैं वहाँ पे। और आप देखें जब शहबाज शरीफ के एक पाकिस्तानी उन्हें एयरपोर्ट पे लेने नहीं आया, किसी ने भी उनसे हाथ नहीं मिलाया, किसी ने उनका रेड कार्पेट वेलकम नहीं किया। सर इतनी इंसल्ट किसी की हो कभी दोबारा मुड़ के ना जाए उधर। बात यह है कि रेड कार्पेट बिछाने की बात छोड़े, उन्होंने क्या बिछाना है? क्या पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थी? वहाँ पे आपके थी, मैं बता तो रही हूँ, नहीं थी। क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्यों करेंगे इसका इस्तेमाल? अब मुझे जो पता है कि ये बंदा जब भी पिछली मरतबा कहा जी मैं कपड़े भेज दूंगा, ये कर दूंगा, जब आप अवाम के वादों पे पूरा नहीं उतरते, आप उनके बारे में सोचते नहीं हो, तो आपकी कैसे इज्जत होगी? बात इज्जत आपकी तब होगी जब आप किसी गरीब के बारे में सोचोगे, मुल्क में अपने कारोबार लेके आओगे, सरमाकारी लेके आओगे, प्लाट लगाओगे, इंडस्ट्रियाँ लगाओगे, तब आपका जाके मुल्क चलेगा, आपकी इज्जत होगी। यार ये अपने अवाम के बारे में सोचने वाला। जब जिनको पता है कि ये खुद अरबपति खरबपति है, फिर भी कटोरा लेके आ जाता है, तो भिखारी को क्या देना है? इससे बेहतर है किसी और की मदद करो, कोई फायदा तो होगा। इसको देख के पैसे डुबाने वाला ये देखो ना भाई साहब, ये हाल है भाई साहब कि हमारे लोग भी हमारे पीएम को बोलते तो भिखारी है। ये हाल बना हुआ कहता है उसको स्वागत करें अमेरिका में, उसको अमेरिका में लीडर्स मिले, कहाँ से मिले? कहता है वो कोई बड़ा तोप का गोला, भिखारियों को कौन मिलता है? यार वो खुद कहता है कि मैं जिधर मांगने जाता हूँ लोग यही समझे भिखारी आ गया। वो खुद भी याद हो, हमारे पीएम ने खुद ये बात बोली हुई। और भाई साहब अमेरिका में गया है, वहां से कचरा जहां से निकालते उधर से निकलता रहे, ताकि अगर सामने गेट से निकलूं तो कोई पाकिस्तानी सामने से मुझे भाई साहब चोर का बच्चा भिखारी गालियां ना दे मुझे, वो सामने से निकलता ही नहीं रहा। और अब देखो वीडियोस आ रही हैं, अकेला जा रहा है भाई साहब एयरपोर्ट पे, ना किसी से मिला, ना अमेरिकन लीडर से मिला, ना किसी यूरोपियन देश से मिला, किसी से नहीं मिला, किसी ने मुंह भी हमें नहीं लगाया। यार देख ले, किसी अमेरिकी डिप्लोमेट ने इसको मुंह नहीं लगाया, मिला ना बाइडन ना कोई। चलो बाइडन तो बहुत बड़ी चीज है ना, कोई आम मंत्री भी नहीं मिला। अब भाई साहब व्हाइट हाउस का चपरासी भी नहीं मिला भाई साहब। आप अंदाजा लगा ले फिर। ये हाल है हमारा, ये औकात है भाई साहब। और भाई साहब वो कहता है कि भाई साहब हमारे पीएम को कौन मुंह लगाता है? कहता है पहले तो हम पाकिस्तानी उसको मुंह नहीं लगाते, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करने गया, क्या घंटा करने गया? और यार पर्ची सामने रखी हुई थी, बात कश्मीर का 16 बारी जिक्र किया तो 12 बारी इंडिया का किया, मुसलमानों का 3 बार किया। भाई फटती है इंडिया के नाम से, ये बात कंफर्म है भाई। देखो यूएन की स्पीच में साफ जाहिर हो गया कि पाकिस्तान कितना खौफ खाता है इंडिया से। और वे जो भारत की एक शेरनी ने आगे से रिप्लाई किया, हमारे पीएम को सामने बैठा के कहती तुम हम पे उंगली उठा रहे हो। कहती है भाई साहब उसामा बिन लादेन तुमसे मिला, भाई साहब बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं तुमसे निकले, हर गंदे काम के अंदर आपकी उंगलियां पाई गई। मतलब उसने ऐसी बातें बोली हमें। फिर हमारा शहबाज शरीफ क्या बोले उधर? बात तो सच्ची हमने तो हमने तो इंडिया को टारगेट किया कश्मीर के नाम पर, लेकिन आगे से जब उसने हमें टारगेट किया ना तो हमारे उसने चीथड़े उड़ा दी, उसने हमारे छोटे छोटे इंडिया ने टुकड़े किए और चील का वो क्या खिला दी। ऐसा हाल हुआ यार। ये 75 सालों से यही राग है कश्मीर का, बस और तो हमारे पास मुद्दा ही कोई नहीं है। वहाँ यूएन में जाते हैं, बस यही चीज। सुनो हमारा पीएम बोलते हैं कश्मीर में अगर इजराइल आ जाए तो वॉकआउट, हमारे लोग बोलते हैं ये काम हमारे पीएम ने कितना अच्छा कहा थी, ये नहीं पता सालों तुम्हारी बज रही है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। और यार कोई टेक्नोलॉजी की बात कर, कोई अपने इन्वेस्टमेंट लेके आने की बात कर, वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ कटोरे की भीख है। तो भाई आपके क्या थॉट है भाई, जो हमारी इतनी गंदी बेइज्जतियां हो रही हैं यार, जैसे अच्छा तो हम जाते ही नहीं उधर, इधर ही वीडियो खत्म करते तो भाई।